गाइस वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे कस्टम पाइप क्रिएट कर सकते हैं एंगुलर में। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि बिल्ट इन पाइप जो एंगुलर में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लो। तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। तो देखो, जब भी हमें कस्टम पाइप क्रिएट करना रहता है ना, तो वो नॉर्मली हमारे पास बिल्ट इन पाइप्स होते हैं, पर अगर उनसे हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम कस्टम पाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पे जो टर्मिनल है, हम इससे ही पाइप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोग कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हम क्या कमांड लिखते हैं? ng जनरेट कंपोनेंट, ये लिखते हैं। सिमिलरली अगर हमें पाइप क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे ng g फॉर जनरेट और पाइप के लिए p। और अब हम लोग पाइप का नाम दे देंगे। मान लो मैं एक पाइप क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है पावर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे पाइप क्रिएट करूंगा तो ये कहीं भी ये फाइल बन जाएगी, है ना। तो ईजी नहीं होगा इसको नेविगेट करना या इसको ढूंढना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप नाम से एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये पाइप ले लिया पावर करके। तो ये सिंपली एक टीएस फाइल बन जाती है जिसके अंदर हम लोग लॉजिक लिखते हैं पाइप का, और उसको हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें वो पाइप लगाना है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखना यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा पाइप्स के नाम से, और उसके अंदर हमारा ये पाइप क्रिएट हो जाएगा। तो देखो, ये हमारे पास एक फोल्डर बन गया पाइप्स के नाम से। अब हम अपने प्रोजेक्ट में जितने भी पाइप्स बनाएंगे वो सबको हम इस पाइप्स वाले फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारे फाइल क्रिएट हो गई, power.pipe.ts। ठीक है, इसमें ये बेसिक थोड़ा सा कोड आ जाता है। ठीक, एक स्केलेटन तैयार हो गया। तो देखो, हमें पाइप जब भी इंप्लीमेंट करना रहता है, जब भी हम लोग कस्टम पाइप क्रिएट करते हैं तो हमें दो चीजें इंपोर्ट करनी रहती हैं। पहला पाइप, दूसरा पाइप ट्रांसफॉर्म। कहाँ से? @angular/core से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये @पाइप, ये एक डायरेक्टिव होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, और इसके अंदर नेम करके एक वेरिएबल होता है। इसके अंदर नेम करके एक चीज होती है जिसमें हम लोग अपने पाइप का नेम डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ पे पावर है। ठीक है, हमारे पाइप का नाम क्या है? पावर। हमने इसी नाम से अपना पाइप बनाया था। उसके बाद एक क्लास हम लेंगे। ठीक है, क्लास का नाम क्या है? पावर पाइप, जो कि इंप्लीमेंट कर रही है पाइप ट्रांसफॉर्म, इस प्रॉपर्टी को जो कि हमने इंपोर्ट करा था। और इसे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस फाइल को दूसरी जगह पे यूज करना है। ठीक है, तो ये जो क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ठीक है, अभी इसके अंदर जो भी अब ये जो जितना भी लॉजिक वाला पार्ट है वो सारा हमें इस फंक्शन में लिखना रहता है। इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन के अंदर हम जो जो पैरामीटर्स देंगे प्लस ये क्या रिटर्न करेगा, सारा लॉजिक वाला पार्ट हमारा यहाँ पे रहता है। ठीक है, अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है? नल रिटर्न कर रहा है। अब अगर मान लो कि अगर हम इस पाइप को अभी कहीं पे लगाते हैं, जैसे मान लो कि हमने ये पावर वाला पाइप है, तो पावर वाला पाइप बेसिकली क्या करेगा? जैसे जैसे 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो पावर वाला पाइप क्या करेगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 और उसके आगे हमने पाइप लगा के पावर और उसमें 2 पास कर दिया, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 कर देगा। देखो, जैसे समझ लो कि यहाँ पे हमारे पास एक कोई नंबर है ए, ये नंबर टाइप का है, और इसके अंदर हमारे पास है 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग HTML वाली फाइल में जाएंगे। मैं सारा समय पे वो कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़ें ताकि समझ में। और यहाँ पे हम लोग क्या ले ले रहे हैं? ए ले ले रहे हैं, जो हमने अभी भी एक वेरिएबल क्रिएट किया है। इसको अगर हम जाके देखेंगे तो सब चला जाएगा। हमारे पास एक वैल्यू आ गई 2 करके। ठीक है, अब अगर इसके आगे हम अपना पाइप लगा दें, पाइप ऐसे लगाते हैं वाले सिंबल से। सर, हमारे पाइप का नाम क्या था? पावर था। ठीक है, और इसमें हम क्या पास, ठीक है, अभी हमने कोई भी लॉजिक नहीं लिखा हुआ है, तो अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है? क्योंकि ये जो पाइप है अभी रिटर्न, मतलब ये रिटर्न क्या कर रहा है? नल नल रिटर्न कर रहा है। समझ में आया? अब अगर हम यहाँ पे जब भी लॉजिक लिखेंगे तो वही चीज़ वहाँ पे आने वाली है। ये भी वैल्यू नहीं आ रही है। देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पावर पाइप, ठीक है, देखो अभी हमारे पास यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लगा दिया। देखो, अगर हम इस पाइप का लॉजिक लिख दें तो हम क्या चाहते हैं? हमारे पास जो भी वैल्यू रहेगी वो किस टाइप की रहेगी? नंबर टाइप की रहेगी। 2 पास कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो नंबर टाइप की वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं पैरामीटर, तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं कि अगर हमने एक्सपोनेंट पास किया है, मतलब जो चीज़ पावर पे चढ़ेगी वो किस टाइप की रहेगी? नंबर टाइप की। और इस पाइप का आउटपुट नंबर टाइप का। ठीक है, तो वैल्यू को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने यहाँ पे ये एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, पर हमने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया है।
हमने सीखा था ना, देखो जैसे डेट वाले में हमने पैरामीटर पास किया था मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पे हमको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो हमने पैरामीटर पास कर दिया 2, ठीक है, मतलब ए पहले से 2 था और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा, समझ में आया। तो हमने इस तरह से कस्टम पाइप अपना बना लिया। चलो देखो मान लो कि ये पावर पाइप नहीं होता, चलो एक और पाइप बना के समझाता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए। मान लो कि हमने एक और पाइप जनरेट किया, सेम कमांड एनवी जनरेट पी, ठीक है, पाइप, और इस पाइप का नाम हम लोग दे रहे हैं स्क्वायर, मतलब इसमें जो भी नंबर हम डालेंगे, जिस भी नंबर के आगे हमने ये पाइप लगा दिया उसका स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो हमने स्क्वायर नाम से एक पाइप क्रिएट कर लिया, ठीक। इस बार पूरा पाइप क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं ये पूरा कोड फिर से लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। ये कोड हटा दूंगा जो भी इस पाइप का बनेगा और उसे फिर से लिखेंगे, मैनुअली लिखेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है, हमारे पास 2 फाइल्स आ गई, स्क्वायर पाइप डॉट टी एस, इस फाइल में जाएंगे, हम पहले सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। ये कस्टम पाइप है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप इंपोर्ट करेंगे। कौन सी 2 चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, पाइप और पाइप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये कहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, @angular/4 से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टिव क्रिएट करेंगे @pipe नाम से, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर होगा नेम करके, और इसमें हम लोग अपने पाइप का नाम देते हैं। तो हमारे पाइप का नाम क्या है, स्क्वायर, SQUARE, ठीक है, समझ में आया। हाँ, स्पेलिंग SQUARE, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है एक्सपोर्ट, और ये क्या है, ये क्लास है, ठीक, एक्सपोर्ट क्लास, इस एस को अगर एक बार मैं कैपिटल करके देता हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट क्लास SQUARE स्क्वायर पाइप और इम्प्लीमेंट्स पाइप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर एक फंक्शन कौन सा लेते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म फंक्शन लेते हैं, और ये ऑटो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी जो भी लॉजिक लिखते हैं हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। अभी अगर इसके अंदर हम लिख देंगे रिटर्न नल, और इसको अगर हम जहाँ पे भी लगा देंगे तो ये पाइप काम कर रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं, इसी जगह पे लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने मान लो यहाँ पे लगा दिया अपना पाइप, एक पाइप का नाम स्क्वायर था, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे अपना पाइप लगा दिया SQUARE, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे हमने कस्टम पाइप क्रिएट किया ना, अभी तो जैसे इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया था, हमने कमांड लाइन से क्रिएट किया था, तो एक चेंज और होता है, app.module में डिक्लेरेशन वाली जो एरे होती है ना, इसमें भी हम लोग को ऐड करना रहता है। जैसे अगर हम लोग कमांड लाइन से नहीं क्रिएट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐड होता है, तो इसको app.module में इंपोर्ट करना है, और डिक्लेरेशंस वाली एरे में डिफाइन भी करना रहता है जो भी पाइप बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, टेस्ट करते हैं इसको। अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, लेकिन अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, नल, तो हम चेक करते हैं अपना पाइप काम कर रहा है कि नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ से देखो चली गई है ना। अब इसका लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। तो मान लो कि हमारे पास वैल्यू जो आएगी, जैसे 2 पास हो रहा है तो वो किस में है, नंबर में पास हो रहा है ना, इसके अंदर हम वो लिखते हैं जो हमें इनपुट जो हम दे रहे हैं, इनपुट वैल्यू उसको किस तरह से मिल रही है, ठीक है। और ये चीज़ अब हम हटा दे रहे हैं, हम कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पे सिंपली वैल्यू इंटू वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर पाइप है, सिंपली ये वैल्यू का स्क्वायर कर रहा है, ठीक। अब देखो ए में हम क्या पास कर रहे थे, ए में हम पास कर रहे थे 2, ठीक है, ए में आ रहा है 2, और हमने पाइप लगा दिया कौन सा, स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, भी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर ए की जगह होता हमारे पास 10 होता, तो हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने कस्टम पाइप 2 तरह के बना के देख लिए, एक पावर वाला और एक स्क्वायर वाला। तो इस तरह हम लोग कस्टम पाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज की वीडियो के लिए यही था, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।